अब जाहिर सी बात है, फ़ायदा देखे हो तो नुकसान भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या होता है क्या नहीं। तो पहला नुकसान ये है कि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो एट रिस्क। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप कोई दुकान चला रहे हो, ठीक है, कोई रिटेल शॉप आप चला रहे हो, कल को कोई रिस्क अनसर्टेनिटी आ जाती है, कुछ ऐसा हो जैसे कोविड आ गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है, तब उसकी नुकसान की भरपाई आप किसी और थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी को दूसरे से कराओगे नहीं, पड़ोसी आस पड़ोस से तो नहीं कराओगे। जाहिर सी बात है, खुद का बिजनेस है, खुद अकेले उस चीज़ को चला रहे हो, तो आपको ही वो रिस्क को बियर करना पड़ेगा, खुद रिस्क को सहना पड़ेगा। तो इनकेस अगर फ्यूचर में नुकसान होता है तो आपकी प्रॉपर्टी, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसी को बेच के आपकी सारे नुकसानों को चुकाया जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें कैपिटल लिमिटेड रहता है, लिमिटेड कैपिटल, यानी ओनर्स जो होते हैं अपने सेविंग्स पे ही डिपेंड होते हैं। इसमें वही चीज़ लिखा है, डिपेंड ऑन ओनर्स सेविंग्स, ठीक है। अब बिज़नेस को ज़्यादा फैला नहीं सकता, एक्सपैंड नहीं कर सकते। जैसे आपके घर के आसपास जो रिटेल शॉप होगी, है ना, दुकान होंगे, वो क्या आपको बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल बिजनेस टाइप के दिखते हैं क्या? नहीं, जाहिर सी बात है, छोटे दुकान होते हैं, उसको ज़्यादा आप फैला नहीं सकते, ठीक है। लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी, ये तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि एक अकेला आदमी हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। भले ही दुकान छोटी हो, लेकिन एक छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, उसको संभालने के लिए कुछ तो लोग चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो वन पर्सन कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग, है कि नहीं। जिसमें आप ले लीजिए हिसाब किताब हो गया, प्रॉफिट लॉस, आप सब कुछ ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सब चीज़ आप ले लीजिए, वो एक अकेला आदमी हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए एक आदमी एटलीस्ट कम से कम चाहिए। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर भाई सोल प्रोप्राइटरशिप वाला आप काम कर रहे हो, कल को कोई टपक गया या निपट गया, भगवान ना करे किसी का डेथ हो गया, वो बिजनेस तो उधर ही काम हो गया ना। बिजनेस में क्लोज ड्यू टू डेथ और इलनेस ऑफ ओनर, बुखार उखार हो गया तो उसको आगे कौन चलाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं।